Yes, very cheerful morning to all of you. Today we will study synonyms, same meanings in English. And side by side we will also come to know the meaning in Hindi as well. And we will frame the sentences. Ability means योग्यता, कैपेबिलिटी. जैसे उसमें 90% मार्क्स लेने की एबिलिटी है, तो ही हैज़ द एबिलिटी टू अटेन 90% मार्क्स. He has the capability of solving this problem. Absolute means complete. This is absolutely correct. Yeah, I hope that you are absolutely fine. Abstain होता है परहेज़ रखना. जैसे वह मीट खाने से परहेज़ रखता है तो ही abstains from meat. इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अवॉइड. वहाँ जाने से परहेज़ रखो, अवॉइड गोइंग देयर, अवॉइड मीटिंग दैट पर्सन. ऑलवेज, हमेशा, एवर. He always comes late. He always tells a lie. Basics, fundamentals. बिल्कुल जो आधारित बातें होती हैं. जैसे he does not know the fundamentals of grammar. He does not know the basics of science. Behavior means dealing, conduct, व्यवहार. जैसा he is good at behavior. He is good at dealings. Brave, बहादुर. इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं bold. We should be brave. तो एबिलिटी मीन्स कैपेबिलिटी, एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट, अब्सटेन मीन्स अवॉइड, ऑलवेज मीन्स आवर, बेसिक्स मीन्स फंडामेंटल्स, बिहेवियर मीन्स डीलिंग्स या मैनर, ब्रेव मीन्स बोल्ड. ऐसे ही बोल्ड, ब्रेव, डीलिंग या मैनर, बिहेवियर, फंडामेंटल्स, बेसिक, एवर, ऑलवेज, अवॉइड, अब्सटेन, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, कैपेबिलिटी, एबिलिटी. तो इस तरह से आप पूरा अभ्यास करेंगे और इसके अपने अलग से सेंटेंसेस भी फ्रेम करेंगे. यस, ब्रिलियंट मीन्स स्किलफुल, या इसे हम इंटेलिजेंट भी बोलते हैं. अमित ब्रिलियंट है तो अमित इज़ ब्रिलियंट, या इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं अमित इज़ एन इंटेलिजेंट, या अमित इज़ ए स्किलफुल पर्सन. काम मीन्स होता है शांत, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं क्वाइट. जैसे ऑडिटोरियम में एकदम शांति थी तो देयर वॉज एब्सोल्यूट काम इन द ऑडिटोरियम, या कीप क्वाइट. कंपाइल, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं अरेंज. मोहित रिजल्ट्स को अरेंज करेगा तो मोहित विल कंपाइल द रिजल्ट्स. कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, कॉम्प्लेक्स. मैं उस समस्या को सॉल्व नहीं कर सका क्योंकि वो बहुत पेचीदा थी. तो नहीं कर सका तो इसके लिए पास्ट टेंस हो गया तो हम कुड लगाएंगे. तो आई कुड नॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम बिकॉज दैट वॉज ए कॉम्प्लिकेटेड इशू. कंडेम होता है आलोचना करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिसाइज. उसने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आलोचना किया तो ही कंडेम्ड द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, या ही क्रिटिसाइज्ड माई प्लान. इग्नोरेंस, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इनोसेंस. तो एक बार फिर देखते हैं. ब्रिलियंट मीन्स स्किलफुल या इंटेलिजेंट, काम मीन्स क्वाइट, कंपाइल मीन्स अरेंज, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कॉम्प्लेक्स, कंडेम मीन्स क्रिटिसाइज, इग्नोरेंस मीन्स इनोसेंस. ऐसा ही विपरीत देख सकते हैं. इनोसेंस, इग्नोरेंस, क्रिटिसाइज, कंडेम, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड. इलीगल मीन्स गैर कानूनी, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं अनलॉफुल. उसने गैर कानूनी काम किया. कुछ भी गलत करने को हम कमिट कहते हैं, पास्ट टेंस में उसे कमिटेड हो जाएगा. तो ही कमिटेड एन इलीगल एक्ट, या इसे कह सकते हैं ही कमिटेड एन अनलॉफुल एक्ट. इंसिडेंट मीन्स घटना, इवेंट. यह इंसिडेंट उस ऑडिटोरियम में हुआ तो दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन दैट ऑडिटोरियम, या दिस इंसिडेंट टुक प्लेस एट बस स्टैंड. जेलस होता है ईर्ष्यालु, इसे इंग्लिश में कहते हैं एनवियस. अमित मुझसे ईर्ष्या करता है, अमित इज़ जेलस ऑफ मी, शी इज़ एनवियस ऑफ मी. इसके बाद हमेशा हम ऑफ का प्रयोग करते हैं. जस्टिस मीन्स फेयर, यह बिल्कुल उचित था तो दिस वॉज फेयर, दिस वॉज ए फेयर डिसीजन. लैंडलॉर्ड मीन्स मालिक, ऑनर. मिस्टर मेहता इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो मिस्टर मेहता इज़ द लैंडलॉर्ड ऑफ दिस प्रॉपर्टी, या ही इज़ द ऑनर ऑफ दिस होटल. मैच मीन्स गेम. देयर विल बी ए मैच बिटवीन इंडियन टीम एंड पाकिस्तान टीम. मैक्सिमम मीन्स सुप्रीम. तो इलीगल मीन्स अनलॉफुल, इंसिडेंट, इवेंट, जेलस, एनवियस, जस्टिस, फेयर, लैंडलॉर्ड, ऑनर, मैच, गेम, मैक्सिमम, सुप्रीम.